अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल नमक हराम का आगाज़ बेहतरीन अंदाज में किया गया है। इसकी पहली दो अक़सात ने ड्रामा शायकीन की भरपूर तवज्जो हासिल की है। इस ड्रामे में मुरीद का किरदार बज़ाहिर तो घर के वफ़ादार नौकर का नज़र आता है, मगर अपने मालिकों का एतमाद हासिल करने में कामयाब होने के बाद अब वो अपने बाप की नसीहत नज़रअंदाज करके नमक हरामी पर उतर आया है। नमक हराम की आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि मुराद अपने मालिक अमीन कुरैशी को अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार समझता है। इसीलिए तो वो अपने मालिक अमीन कुरैशी से अपनी माँ की बेबसी वाली मौत का बदला लेने की साजिश करेगा और अपने एक बाएतमाद दोस्त से कहेगा कि मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ 27 साल में वो नमक मुरीद का कुछ नहीं बिगाड़ सका जिसकी कीमत मेरी माँ के सांसें थी। और फिर वो अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए अमीन कुरैशी की बड़ी बेटी अस्मा की शादी वाले दिन उसको अगवा करेगा। अस्मा की बारात आ चुकी होगी, रुखसती का वक्त करीब होगा, मगर दुल्हन अपने कमरे से गायब हो जाएगी। अस्मा की बारात अस्मा की गुमशुदगी के बाद वापस चली जाएगी और पुलिस वाले इस बात की खोज लगाएंगे कि आखिर अस्मा को किसने और क्यों अगवा किया। अमीन कुरैशी अपने असर रसूख का इस्तेमाल करते हुए डीएसपी साहब को कल शाम तक अपनी बेटी की बाजियाबी का अल्टीमेटम देंगे। अमीन कुरैशी की बहन भी इस मौके पे अपने भाई से यही कहेगी कि अगर तुम्हारी बेटी अपनी मर्जी से नहीं गई किसी के साथ, तो इस बात से तो यही अंदाज़ा होता है कि तुम किस कदर कमज़ोर हो चुके हो कि कोई भी तुम्हारे घर आकर तुम्हारी इज्जत पे हाथ डालकर तुम्हारी बेटी को अगवा करके ले गया। और फ्रेंड्स, अमीन कुरैशी का पुलिस ऑफिसर दोस्त सादा लिबास में जब अमीन कुरैशी के घर आएगा और अस्मा के अगवा के सिलसिले में अमीन कुरैशी से बात करते हुए जब वो मुराद की तरफ इशारा करते हुए अमीन कुरैशी से कहेगा कि अगवा के सिलसिले में शक के दायरे में सबसे पहले कुछ इस तरह के लोग भी आते हैं, तो अमीन कुरैशी इनकी बात रद्द कर देंगे क्योंकि मुरीद पर इनको और इनके घर वालों को पूरा एतमाद होता है। मगर मुराद इसकी बात सुनकर चौकन्ना हो जाएगा और अमीन कुरैशी को एक सीसीटीवी फुटेज दिखाएगा जिसमें अस्मा को अकेले जाते हुए और एक कार में बैठते हुए दिखाया गया है। मुराद ये सीसीटीवी फुटेज दिखाकर अमीन कुरैशी के दिमाग में ये बात डालने की कोशिश करेगा कि अस्मा अगवा नहीं हुई बल्कि अपनी मर्जी से शादी वाले दिन किसी के साथ भाग गई है। अस्मा को अगवा करने के बावजूद मुरीद अपने मालिकों के साथ हमदर्दी करेगा और इनको ज़रा भी शक नहीं होने देगा कि अपने मालिकों का जनाजा मुरीद के सिवा किसी और ने नहीं निकाला। और अब अमीन कुरैशी मुरीद के ज़िम्मे अस्मा को बाजियाब कराने की ड्यूटी लगाते हुए कहेगा कि किसी भी तरह से अस्मा को ढूंढ कर लाए। और फिर जब थाने से इत्तला आएगी कि अस्मा बेहोशी की हालत में सड़क पर पड़ी हुई मिली है, तो उसी वक्त अमीन कुरैशी मुरीद को भेजेंगे कि वो जाए और चुपचाप अस्मा को घर ले आए। और घर आकर अस्मा पे तो जैसे क़यामत ही टूट पड़ेगी। अमीन कुरैशी सख्त गुस्से में अस्मा पे हाथ उठाएंगे और अस्मा मुजरिम ना होते हुए भी मुजरिम बन जाएगी। वो अपनी सफाई में जो भी कहेगी घर वाले इसकी बात पर यकीन नहीं करेंगे क्योंकि सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद इन सबको यही लगेगा कि अस्मा झूठ बोल रही है। अमीन कुरैशी और इसके घर वाले अब अस्मा के रिश्ते के लिए परेशान होंगे क्योंकि ऐन शादी वाले दिन घर से भागने वाली लड़की को अब कोई भी इज्जतदार घराना कबूल करने को तैयार नहीं होगा। और फ्रेंड्स, हमारी प्रेडिक्शन के मुताबिक यहाँ भी मुराद अपनी नमक हलाली का सबूत देगा और अस्मा से शादी के लिए अपने खिदमात पेश कर देगा और अपने मालिकों का दिल एक बार फिर जीत लेने में कामयाब हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।